अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान अहमद गाजी, बीएस मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। इसे हम स्टेप ऑपरेटर भी कहते हैं। स्टेप ऑपरेटर इसे हम क्यों कहते हैं जी? क्योंकि जब ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो एक यूनिट स्टेप फंक्शन इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जितनी मरतबा अप्लाई होगा उतनी मरतबा फंक्शन भी ऐड होगा। तो इस ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। तो देख लीजिए, हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उस पर हमने एक मरतबा शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई किया तो इसमें जो एक यूनिट स्टेप फंक्शन है एच, वो 1 टाइम्स ऐड हो गया। ठीक, जब 2 मरतबा अप्लाई किया तो एच जो है वो 2 टाइम्स अप्लाई हो गया, ऐड हो गया। जब n टाइम्स अप्लाई किया तो जो h है वो n टाइम्स ऐड हो गया। ठीक, ये n माइनस एच नहीं है, ये n h है। ठीक, इन अदर वर्ड्स अगर हम किसी फंक्शन वाई एन पे ई अप्लाई करते हैं तो जो इसकी बेस में n पावर है ना, पावर नहीं वैसे सब्सक्रिप्ट कहना चाहिए, तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि ई 1 टाइम्स ऐड हुआ है। और अगर ई 2 टाइम्स ऐड होता है तो n में 2 प्लस हो जाता है। अगर ई n टाइम्स ऐड होता है तो n में n ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये था हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर पे आते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसे हम डेल्टा से शो करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है जी? फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट जो होता है, और डिफरेंस निकालना होता है उससे बैकवर्ड प्रीवियस वाले से। यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, उस पर जब हम डेल अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, अब आपने उस पर जब डेल अप्लाई करना है ना तो एक्स प्लस एच स्क्वेयर में से आपने एक्स स्क्वेयर माइनस करना होता है। ठीक हो गया। तो ये उसी तरह एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमें पता है कि ई एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इधर देख सकते हैं आप यूनिट स्टेप फंक्शन में, शिफ्ट ऑपरेटर्स में, तो इस पर हमने ई की वैल्यू रख दी। अब देखिए ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आया तो एफ ऑफ एक्स कॉमन निकालिए तो ई माइनस 1 ब्रैकेट में बच गया। तो अब जब हम दोनों साइड पे कंपेयर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1। ये हमारा एमसीक्यूज भी है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ भी होगा। डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1। देखिए, अगर हम डेल को 2 मरतबा अप्लाई करते हैं डेल एफ ऑफ एक्स पे, तो पहली मरतबा अप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जब हमने उस पर दोबारा अप्लाई किया तो ये अब दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगा ऑपरेटर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे अलग और एफ ऑफ एक्स पे अलग। जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे अप्लाई होगा तो उसमें आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। ठीक है, प्लस एच हो के माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब वो प्लस एच होगा तो वो 2h हो जाएगा, और माइनस ये जो मौजूदा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक, यानी कि इस फंक्शन में जब डेल अप्लाई होगा तो डेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ इसमें पहले एच यूनिट स्टेप फंक्शन ऐड होगा, फिर माइनस किससे करना है हमने? उसी में से माइनस करना। ठीक है, फंक्शन पे जब हमने डेल अप्लाई किया तो उसमें पहले हमने एच ऐड किया, ठीक है, और फिर माइनस किसे किया? उसी फंक्शन को उसमें से माइनस कर दिया। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमने इधर देखा कि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, ये इस पर जब डेल अप्लाई किया तो इसमें हमने एच ऐड किया तो वो 2h हो गया, फिर माइनस हमने इसी फंक्शन को इसमें से माइनस किया, फिर माइनस इंटू जब ये यहाँ पर ब्रैकेट होगी ना, ये डेल वाली डेफिनेशन, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो चूंकि इधर ब्रैकेट ओपन की हुई है तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, अब देखें माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऐड हो गए, 2 हो गए। तो इस वाली चीज़ को ये चूँकि एफ ऑफ एक्स 2h है ना, 2h, तो अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन देखें, ये देखें, ये इसे हम ई स्केयर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ई स्केयर एफ ऑफ एक्स लिख लिया, और माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हमने 2 ई एफ ऑफ एक्स लिख लिया, और लास्ट पे एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे बचा, वो प्लस का आ गया। अब इन सब में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन निकाल लें। तो अगर हम
दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है और डेल स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर माइनस 2e+1 आता है। अगर देखा जाए तो ई स्केयर माइनस 2e+1 जो है ना वो e-1 का स्केयर होता है। ठीक है, आप इसका स्केयर ओपन करके भी देख सकते हैं। इसी तरह सो ऑन, यानी कि अगर हम एक मरतबा अप्लाई करते हैं तो e-1, दो मरतबा अप्लाई किया तो e-1 का स्केयर, सिमिलरली 3 मरतबा अप्लाई किया तो e-1 क्यूब, सो ऑन एन तक। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑपरेटर आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या था कि हमने फॉरवर्ड मूव करके प्रीवियस में से प्रीवियस के साथ डिफरेंस लेना है। इसमें बैकवर्ड क्या है, हमने जो मौजूदा फंक्शन है ना उसमें से प्रीवियस फंक्शन निकाल देना है। ठीक है, इसलिए जब नेबला इसे हम नेबला से शो करवाते हैं और जब नेबला किसी फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स में से क्या माइनस होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक होगा, यानी कि उसमें से प्रीवियस। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास ई रेज टू पावर 1 था, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या होगा, ई रेज टू पावर -1 है। तो जब इन दोनों में से हमने एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाला तो 1 माइनस ई रेज टू पावर -1, तो कंपेयर करने से हमारे पास नेबला की वैल्यू 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 आ गई। अब चूँकि ई रेज टू पावर, अब ये तो हमारे पास आ गया नेबला की फॉर्म में। अब हमने अगर इधर ई को लिखना हो नेबला की फॉर्म में, ये नेबला को शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा है फर्स्ट वाला, ये नेबला शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में। अब हमने शिफ्ट ऑपरेटर को नेबला की फॉर्म में लिखना, तो ई रेज टू पावर -1 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा और नेबला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जो पावर है वो दूसरी साइड पे जाके 1 माइनस नेबला के ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जब हमने नेबला को सेकंड टाइम अप्लाई किया तो नेबला अप्लाई होगा जी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच पे, तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई किया। तो जब एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हुआ तो वही अबाव वाला आंसर आया। तो जब एफ ऑफ एक्स माइनस एच पे अप्लाई हुआ तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जब हमने इधर से देखा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 एफ ऑफ एक्स एच आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इधर वही किया, एफ ऑफ एक्स -2 ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू पावर -2 एफ ऑफ एक्स। इन सब में से एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो नेबला स्केयर की वैल्यू है 1 माइनस 2 ई रेज टू पावर -1 प्लस ई रेज टू पावर -2। ठीक, इसी तरह सिमिलरली जब हमने नेबला क्यूब के लिए किया तो उसकी वैल्यू आई 1 माइनस 3 ए रेज टू पावर -1 प्लस 3 ई रेज टू पावर -2 माइनस ई रेज टू पावर -3, सो ऑन। जब हमने नेबला एन तक अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एन और 1, ये असल में कॉम्बिनेटर है, कॉम्बिनेट्रिक्स है। ठीक है, n1 का कॉम्बिनेटर nc1 एफ ऑफ एक्स -1 प्लस nc2 एफ ऑफ एक्स -2h प्लस सो ऑन -1 की और ये रेज -1 रेज टू पावर -1 -1 रेज टू पावर n एफ ऑफ एक्स -nh। ठीक हो गया। इसके बाद चौथा ऑपरेटर आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम डेल्टा यानी स्मॉल डेल्टा से शो करवाते हैं। तो ये जब किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 यानी कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है ना उसे हाफ ऐड करता है और हाफ माइनस करता है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेता है। ठीक हो गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, ये इसका आंसर आता है किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करने से। तो दोनों में से एफ ऑफ एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो ई रेज टू पावर -1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो कंपेयर करने से हमारे पास स्मॉल डेल्टा की वैल्यू आ गई। इस तरह जब हमने इसे 2 मरतबा अप्लाई किया तो सिमिलरली वही ऊपर वाला प्रोसेस अप्लाई करना है हमने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डेल स्केयर इज इक्वल टू e-2 प्लस e-1 ई रेज टू पावर -1। ठीक हो गया। अब आप ये सारी जो सिंप्लीफिकेशन है ना ये आप देख कर सकते हैं सिंपली एज जैसे
यहाँ पर की हुई है ना ये वाली, वैसे की हुई है। ठीक हो गया। अब देखें डेल स्केयर हमारे पास e-2 प्लस e-1 आया, तो इसे हम डेल स्केयर e1/2 माइनस e-1/2 का स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये स्केयर ओपन करके भी देख सकते हैं। तो सो ऑन जब जाएंगे डेल पे, जब स्मॉल डेल्टा पे जब हम n अप्लाई करेंगे तो e⁻1/2 माइनस e⁻1/2 की पावर n आ जाएगी आंसर। और इसे हम डेल स्केयर को डेल्टा माइनस नेबला भी लिख सकते हैं और डेल्टा और नेबला के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑपरेटर आता है एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, और इसे मीन डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं कि इसे म्यू से डिनोट करते हैं। जब इसे हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये हमें f(x) प्लस h/2 और f(x) माइनस h/2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आंसर देता है, यानी कि इन दो वैल्यूज़ का मीन देता है। तो इसे हम जब शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो e⁻1/2 प्लस e⁻1/2 आ जाएगा। 1/2 बाहर और f(x) कॉमन आ गया। तो जब दोनों साइड पे कंपेयर किया तो म्यू = 1/2 e⁻1/2 प्लस e⁻1/2। ठीक है, दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई किया तो 1/4 और ब्रैकेट के अंदर वाली रकम का स्केयर आ गया। इस तरह n टाइम्स अप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर n और ब्रैकेट के ऊपर भी n आ जाएगा, यानी कि सारी जो वैल्यू उसकी पावर n आ जाएगी। तो ये थे हमारे जो डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल आता है पूछने वाला तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।